Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पाठ 7 कारक के विषय में पढ़ाया था और उसके अभ्यास कार्य बुक में कराए थे। तो आज मैं ये चैप्टर आपको कॉपी में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे पाठ 7, पाठ का नाम कारक और करना शुरू करेंगे। प्रश्न का है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न खा पर। प्रश्न खा है, करण और अपादान कारक में क्या अंतर है? करण और अपादान कारक में क्या अंतर है? उत्तर करेंगे अब हम। पहले लिखेंगे हेडिंग करण कारक, इसके अंतर्गत लिखेंगे कर्ता जिस साधन से कोई क्रिया करे, कर्ता जिस साधन से कोई क्रिया करे, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। जैसे दीपिका कलम से लिखती है। दीपिका कलम से लिखती है। उसके बाद आएंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपादान कारक। अपादान कारक, इसके अंतर्गत अब लिखेंगे अपादान का अर्थ है अलग होना। अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से
निकलती है। तो इन दोनों में बच्चों क्या अंतर है कि करण कारक कर्ता जिस साधन से कोई क्रिया करती उसे करण कारक कहते हैं। यानी दीपिका कलम से लिखती, किस साधन से वो लिख रही, कलम से लिख रही है, तो ये क्या होता है, करण कारक, जिसमें किसी साधन से काम किया जाता है। उसके बाद अपादान कारक क्या होता है, अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें क्या हो रहा है, अलग होने का अर्थ आ रहा है कि गंगा किससे अलग हो रही, हिमालय से अलग हो रही। इसमें जो चिन्ह है वो सेम है लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। इसमें क्या होता है करण कारक में कि इसमें साधन से क्रिया करी जाती है, किसी चीज से काम किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो किसी से अलग होने का अर्थ प्रकट करता है। तो इसमें गंगा हिमालय से अलग होने के लिए अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये अपादान कारक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न गा पर। प्रश्न गा है कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है, उसका संबंध जाना जाता है, वह कारक कहलाता है, वह कारक कहलाता है। ये आपका प्रश्न घ कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं प्रश्न घ पर। प्रश्न घ क्या है, कारक के भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न घ क्या है, कारक के भेदों के नाम लिखिए। इसमें हमको क्या करना है, केवल इनके भेदों के नाम लिखने। ये आपका आखिरी प्रश्न है। एक कर्ता कारक, दो कर्म कारक, तीन करण कारक, चार संप्रदान कारक, पांच अपादान कारक, छह संबंध कारक, सात अधिकरण कारक, और 8 संबोधन कारक। तो ये आपके
प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।